एवरीवन, मैं विक्रम कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक। तो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये चैप्टर 12 है क्लास 10th के अंदर और इसका मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता चल ही गया होगा गुलाब जामुन के नाम से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। एक गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8. तो पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन को हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं जो कि अपने पास से दोनों तरफ साइड हमारे पास हो जाएगा हेमिस्फीयर और बीच में हो जाएगा सिलेंडर। तो इसके डायमेंशन और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपने पास यहाँ पे 2.8 इसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4, सेम हियर 1.4 और टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है। तो 5 सेंटीमीटर के अंदर से हम 1.4 और 1.4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की, हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगी अपने पास 1.4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा अपने पास 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, यानी दोनों तरफ से हमने क्या करा 1.4 माइनस करा टोटल लेंथ में से, तो अपने पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों की सेम रहेगी सिलेंडर और हेमिस्फीयर की। और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मीन्स यहां पर हमारे पास दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, यानी हम दोनों हेमिस्फीयर और सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है यानी मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ये हो जाएगा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर देखो मैंने आर स्मॉल लिया है दोनों में क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। हम इसको सिलेंडर के रेडियस को भी नाम दे सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस सिलेंडर की भी है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर और अंदर आ जाएगा अपने पास h प्लस 4/3 आर। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह रखेंगे हम 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू अपने पास 1.4, तो आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 और ब्रैकेट में हमारे पास है एच है हमारे पास 2.2, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 और ये हो जाएगा अपने पास 4/3 इंटू आर की वैल्यू है 1.4। ये हमने अभी वैल्यू पुट किए। अब हम सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो 7 से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 0.2, अपने पास आ गया 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और यहां आ जाएगा अपने पास 2.2 प्लस 5.6/3। आप सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमें, ये आ जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 इंटू 1.4
और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2.2, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार रफली मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 4.4 इंटू 6.16 और अपने पास, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, अपने पास इसको प्लस करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा अपने पास 12 एंड 12, 12.2 और अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अपन 3 लिख सकते हैं। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट वापस मुझे करना पड़ेगा। 6.16 इंटू 12.2 मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 75.152 अपॉन 3। ये रफ वर्क में साफ कर देता हूं यहां से। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया एक सिलेंडर का, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सिलेंडर, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया अपने पास। हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं गुलाब जामुन को जीजे, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 75.152 अपॉन 3। देखिए यहां पर एक चीज है, कैलकुलेशन में मैंने 3 को कैंसिल नहीं किया है, ये मैंने गलती से यहां पर 2 लिख दिया है, यहां पर 3 आएगा। यहां पर मैंने 3 को कैंसिल नहीं किया है क्योंकि यहां पर जब हम 45 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, इंटू 45, यह आ जाएगा अपने पास 15। अब इसे बहुत मतलब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा लेंथी हो सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं होंगे। तो वापस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम रफली, इधर कर लेते हैं 75.15 इंटू 15, 25157। ये आ जाएगा अपने पास 0, 8, 12, 1, 7, 12, 1, 11 और डेसिमल लग जाएगा 3 नंबर बाद। तो अपने पास आ जाएगा ये 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो ऊपर का भी हम यहां से मिटा देते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है अपना। ठीक है, ये अपने पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब यहां पे लिखा हुआ है कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर सिरप है। तो 45 के अंदर कितना होगा, तो हम इसका 30% निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू, ये हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो 30 अपॉन 100 इंटू 1127.28, ये आपके पास हो जाएगा। जीरो हटा के मैं पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं तो पॉइंट अपने पास आ जाएगा 2 नंबर, यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 11.2728। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, अपने पास आ जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और हम 4 नंबर बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे
तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर ये। तो अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्स हमारे पास 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास शुगर सिरप आएगी। तो इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं, अप्रोक्स 338 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर ये भी सही है, और आप अप्रोक्स में अगर लिखते हैं तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद उसका हमने 30% निकाला, और 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहले 45 से मल्टीप्लाई कर दो या बाद में कर दो, आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन के ऊपर। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में सुना होगा, जो कि 12 जून 2025 को हुआ था। उसमें एक महिला जो कि 10 मिनट लेट हो गई थी, उस प्लेन में नहीं बैठ पाई, और उन्होंने स्टाफ वालों से बहुत विनती की कि 10 मिनट ही तो हुआ है, अभी भी मैं प्लेन में जा सकती हूँ। लेकिन स्टाफ वालों ने बिल्कुल अनुमति नहीं दी, और जब वो प्लेन क्रैश हुआ तब उस महिला को पता चला कि देर होना भी जरूरी है। तो इसी बात पर मैं आपको एक पॉजिटिव कविता सुनाना चाहूंगा। तो आज का लॉजिक ऑफ लाइफ है, हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर देर, हर अंधेर का होना जरूरी है। हर दिल दुखाने वाली हार, हर किस्मत के वार को शुक्रिया कहना जरूरी है, क्योंकि हर हार शायद किसी बड़ी जीत की तैयारी हो। हर महीने होने वाला सर्दी बुखार शायद दूर कर रहा कोई बड़ी बीमारी हो। हर अनकही देरी से शायद कोई कर रहा तुम्हारी रखवाली हो। बस इसलिए हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर देर, हर अंधेर को तुम्हारी जिंदगी में होना जरूरी है, और इसलिए उन्हें शुक्रिया कहना जरूरी है, शुक्रिया कहना जरूरी। तो फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक।